कक्षा 10वीं विषय भूगोल अध्याय 5 मानव संसाधन पढ़ेंगे, है ना। तो मानव संसाधन अध्याय को हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या और गरीबी के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। जनसंख्या एवं गरीबी। तो क्या अधिक जनसंख्या जो है वो गरीबी का कारण है ना। तो इस मुद्दे पर लंबे समय से वाद विवाद चलता रहा है कि ज़्यादा जनसंख्या गरीबी का कारण है ना। तो कई लोगों का मानना है कि संसाधन और उत्पादन जो है वो सीमित मात्रा में है ना। संसाधन और उत्पादन की मात्रा सीमित है। यदि इसका उपयोग अधिक लोगों द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन का लाभ कम मिलेगा, जबकि उपयोग करने वाले लोग कम हो तो सबके लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होगा, है ना। यदि संसाधन जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो इसके उपयोग करने वाले लोगों को, है ना, इसका लाभ कम मिलेगा, बल्कि इसके बजाय, है ना, यदि लोगों की संख्या कम रहेगी तो संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जा सकता है ना। लेकिन मामला इतना सरल और सीधा नहीं है ना। पहली बात यह है कि उत्पादन और संसाधन की कमी मतलब उत्पादन और संसाधन जो है वो कभी स्थिर या सीमित नहीं होते हैं, वे तकनीक पर निर्भर है ना। तो उदाहरण के लिए जब लोग लकड़ी जलाकर ताप पैदा करते थे तो उनकी ऊर्जा का स्रोत जंगलों पर निर्भर था, है ना, जो सीमित था। लेकिन जब खनिज कोयला, खनिज तेल और गैस का उपयोग होने लगा तो ऊर्जा के नए और विशाल भंडार, है ना, हमारे सामने आए और उनके उपयोग से उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। तो अतः तकनीकी बदलाव से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और बढ़ती आबादी में बांटने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि किसी समाज में कितना उत्पादन होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की जो काम करने के लिए कितने लोग हैं और उनकी कार्यकुशलता कैसी है। समाज में अधिक कार्यकुशल, है ना, मतलब स्वस्थ और शिक्षित लोग होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी रूस में कई दशकों से आबादी कम होती जा रही है ना। रूस की आबादी भी कई दशकों से कम होती जा रही है और वहाँ की सरकार इससे खुश न होकर आबादी को स्थिर करने व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो यह इसलिए क्योंकि पर्याप्त आबादी होने पर ही कारखानों, दफ्तरों व खेतों में काम करने के लिए लोग मिलेंगे और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि गरीबी साधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि उनके असमान वितरण के कारण होती है। अगर समाज के कुल उत्पादन को सभी लोगों में समान बांटते हैं, है ना, तो न कोई गरीब होगा और न कोई अमीर। कम आबादी होते हुए अगर समाज में असमानता है तो वितरण असमान होगा और कुछ लोग गरीब बने रहेंगे, है ना। तो इसी का परिणाम है कि विकसित माने जाने वाले देशों में भी गरीब आबादी है। अगर हम विश्व स्तर पर इस समस्या का अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि वास्तव में अधिक आबादी वाले गरीब देश जैसे बांग्लादेश, भारत आदि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तालिका दिया हुआ है बुक में, है ना। तो तालिका को देखने से आपको, है ना, ये स्पष्ट हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें देशों को दिया गया है ना। और यहाँ पर ऊर्जा उपयोग दिया हुआ है ना, किलो दिया हुआ खनिज तेल में यहाँ पर ऊर्जा उपयोग दिया गया है, जिसके दाम में आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देश के औसत निवासी जहां 1000 किलो तेल से भी कम खपत करते हैं, वहीं विकसित देश के निवासी 2000 से 7000 प्रति किलो व्यक्ति जो है उपभोग करते हैं। यदि हम भारत की पूरी आबादी, है ना, जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी आबादी से की खपत से करें तो हम ये पाते हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत केवल 1/3 ऊर्जा का उपयोग करता है ना। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की मात्र 1/4 है, फिर भी वह भारत से 3 गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। तो यह अलग बात है कि भारत में भी सब लोग समान रूप से इन संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं, है ना। शहर के लोग, विशेषकर अमीर लोग एक तरफ और सुदूर अंचलों के जनजाति दूसरी ओर कितने संसाधनों की खपत करते हैं यह गणना करना बहुत कठिन है। अगर हम ये मान लें कि अमेरिका के सामान्य मध्यम वर्ग का जीवन स्तर दुनिया के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो तो क्या हमारी दुनिया के संसाधन पर्याप्त है ना। तो शायद नहीं। गांधी जी ने कभी कहा था कि धरती पर हर इंसान की ज़रूरतों के लिए
पर्याप्त संसाधन है, मगर किसी के लालच के लिए नहीं है। तो इस तर्क के साथ साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि गरीबी और ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के बीच कुछ संबंध जरूर है। 1974 में बुखारेस्ट में हुए जनसंख्या सम्मेलन में भारत ने एक विचार विश्व जनमत के सामने रखा कि विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है, अर्थात विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी। ये देखा गया है कि विकसित देशों में जहां लोगों की शिक्षा और कार्यकुशलता अधिक है और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कारगर है, वहां बाल मृत्यु दर बहुत कम है और औसत उम्र भी अधिक है। उन देशों में प्रायः ये भी देखा गया है कि महिलाओं को स्वतंत्रता और अपने जीवन और व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने के अधिकार है। इन सब बातों का एक प्रभाव यह भी है कि वहाँ लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। जिन देशों में बच्चों में मृत्यु दर अधिक है, माता पिता को यह नहीं पता रहता कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं, अतः वे दो या दो से अधिक बच्चे पैदा करते हैं ताकि कोई तो बचेगा, है ना। इसी तरह जिन देशों में अधिकांश लोगों को कम वेतन पर काम करना होता है तो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाल मजदूरी का उपयोग किया जाता है। यह भी अधिक बच्चे पैदा करने का एक कारण है। माता पिता यही सोचते हैं कि अधिक बच्चे हो तो घर पर आमदनी जो है वो अधिक होगी, है ना। जिन समाजों में महिलाएं शिक्षित है और अपना जीवन अपनी रुचि से संचालित करने के लिए स्वतंत्र है, वहाँ कम बच्चा पैदा करते हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी देखभाल भी उचित तरीके से होती है ना। तो कुल मिलाकर ये देखा गया है कि उपयुक्त मायनों में विकसित समाजों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम होता है। भारत में केरल, तमिलनाडु, है ना, जैसे राज्य है जहाँ शिक्षा विशेषकर महिला शिक्षा और महिला स्वतंत्रता अधिक है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम है ना। तो इसका अर्थ यह है कि सभी लोगों तक विकास के लाभ पहुँचते हैं, संसाधनों के वितरण की असमानता दूर होती है, गरीब लोगों तक बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो जनसंख्या और विकास के बीच की खाई जो है वो कम होगी और आबादी का प्रश्न हल होगा। तो इस दिशा में हमें अनेक बाधाएं और नीतिगत विसंगतियां दूर करनी होगी तथा ईमानदारी से काहिरा सम्मेलन के बुनियादी विचार को व्यवहार में हमें लागू करना होगा, है ना। और ठीक है स्टूडेंट्स, ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आने वाले वीडियो में हम आपको नया अध्याय पढ़ाएंगे।